जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं सेक्स हार्मोन्स के विषय में कि अगर पुरुष और महिला के अंदर से सेक्स हार्मोन्स कम हो जाएगा तो पुरुष और महिला के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और बढ़ाने का उपाय क्या होता है, इस वीडियो में हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि सेक्स हार्मोन्स होता क्या है। देखिए बाबू, अगर सेक्स हार्मोन्स नहीं रहेगा ना तो पुरुष नामर्द बन जाएगा, पता चलेगा ससुराल जाएगा सऊदी में, आप बकर एकदम हट हट हल हल क्या करेगा, बगैर क्यों करता है। तो अगर पुरुष के अंदर से अगर हार्मोन्स कम हो जाता है ना तो पता चलेगा पुरुष नामर्द होता है। अब हार्मोन्स का नाम क्या होता है, देखिए उस हार्मोन्स का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर पुरुष के अंदर से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स कम हो जाएगा तो पुरुष क्या होता है, नामर्द होता है। अभी कहाँ बनता है, देखिए है क्या है बाबू, इसे बोलते हैं टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म। अब स्पर्म को कौन बनवाता है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है ना, यही क्या करता है, स्पर्म को बनवाता है। अगर पुरुष के अंदर से ये हार्मोन्स कम हो जाएगा तो ये बनवा नहीं करेगा। अब जब बनेगा नहीं तो आप शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं, समझ में क्या। लेकिन महिला के अंदर कौन कौन होता है, देखिए महिला के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन नाम का ये तीन हार्मोन्स क्या होते हैं, तो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अगर महिला के अंदर से ये तीनों हार्मोन्स कम हो जाएगा ना तो महिला को भी संबंध बनाने में कोई मजा नहीं आएगा, समझ में क्या। अब ध्यान समझिए, देखिए बेहतर सेक्स लाइफ के लिए सेक्स हार्मोन्स जरूरी। अगर पुरुष और महिला को अगर बढ़िया से संबंध बनाना है, सेक्स करना है, तो सबसे चीज़ क्या होता है, इस हार्मोन्स का होना जरूरी है। अगर पुरुष के अंदर से चाहे महिला के अंदर से ना ये हार्मोन्स अगर कम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, समस्या होता है, समझ में क्या। अब हम ये समझते हैं कि कारण क्या होता है, आखिर किस कारण से ये सब हार्मोन्स पुरुष और महिला के अंदर कम होते हैं। चलिए ध्यान समझिए, देखिए पहला होता है बदलती लाइफ स्टाइल, यानी आपके शरीर में क्या होता है, चेंज होता है। लाइफ स्टाइल में आप चेंज करके तरीके क्या होगा, दाल भात सब्जी खा के हाई चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ये सब खाने से क्या होता है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। दूसरों का देख के आप क्या करते हैं, खान पान में इधर उधर का आप काम करते हैं। यानी आपको क्या करना है, लाइफ स्टाइल में आपको क्या करना है, बदलाव ज़्यादा नहीं करना, उतना ही बदलाव करिए जिससे आप सही से रह सकते हैं, समझ में क्या। देखिए खान पान में भी क्या होता है, समस्या होगा तो क्या होता है, दिक्कत होता है। और जो लाइफ स्टाइल बदल जाएगा ना तो अब पुराना जैसे सोचबा नहीं करेगा। अब देखिए पुराना जो लोग थे वो सब क्या करता था, मोटका मोटका भात खा लेता था। आजकल का देखिएगा सांभर आएगा तब वो नहीं मजा आएगा तो क्या करेगा, कहेगा बड़का बड़का हमको विदेशी वाला चावल खाना है। तो क्या होता है, ये सब लाइफ स्टाइल अगर आप चेंज करिएगा ना तो खान पान में भी क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना है, चाउमीन चाट बर्गर जितना भी तेल वाला सामान होता है पहले आपको कम करना है, समझ में गया। अब देखिए अगला आता है तनाव। तनाव अगर आपके अंदर है तभी क्या होगा, हार्मोन्स कम बनेगा। देखिए उम्र का बढ़ना सबसे ज़्यादा क्या करता है, हार्मोन्स को प्रभावित करता है। समझिए अब मान लीजिए कोई लड़का है, क्या बाबू, लड़का है, उसका उम्र कितना है, 20 साल। अगर 20 साल की उम्र में 80% हार्मोन्स बनता ना तो पता चलेगा जब 25 साल का होगा ना तो मान लीजिए 80%, लेकिन जब 35 साल का हो जाएगा ना तो पता चलेगा 70%। 40 साल का हो जाएगा तो पता चलेगा 50%। 60 साल का हो जाएगा तो पता चलेगा 20%। तो इस तरह से अगर आदमी का उम्र बढ़ता है तो इस हार्मोन्स में क्या होता है, धीरे धीरे कमी हो जाता है, समझ में क्या। तो भैया ठीक है कि उम्र के हिसाब से ही चलता है, लेकिन उम्र के पहले अगर कम हो जाएगा तब दिक्कत होता है। तो उम्र के पहले काहे कम होता है, तो लाइफ स्टाइल, खान पान और तनाव की वजह से भी क्या हो सकता है, देखिए इस सेक्स हार्मोन्स क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, समझ में क्या। अब हम ये समझते हैं कि लक्षण क्या होता है। आखिर मान लीजिए कम होगा तो कोई तो लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देगा कि हाँ हार्मोन्स कम हो रहा है। देखिए होता क्या है, थकान महसूस करना। अगर पुरुष के अंदर से हार्मोन्स कम होगा तो पुरुष को थकान महसूस होगा। महिला के अंदर से ये सब हार्मोन्स कम होगा तो क्या होता है, थकान महसूस होता है। देखिए कमजोर हड्डियाँ, आपकी जो हड्डियाँ है ना ये क्या हो जाएंगी, सब धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। पता चलेगा कहीं से टकराएगा, खड़ाक से टूट जाएगा, आप जगह प्लास्टर कराइएगा। तो क्या होता है, अगर आपके अंदर से ये सब हार्मोन्स कम होते हैं तो थकान और हड्डियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। देखिए बाल सफ़ेद होना, समय से पहले क्या होगा भैया, बाल आपका सफ़ेद होगा, लेकिन इस समय ससुरा बीमारी चल, जौन लड़का पैदा होता है 2 साल के बाद ससुरा पूरा बर्फ पा रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसके अंदर से हार्मोन्स कम है, तो एक बीमारी भी है। लेकिन अगर भैया बाल आपका पाकता है तो समझिए कि आपके अंदर से हार्मोन्स भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
समझ में आ गया। अब देखिए बूढ़ा दिखाई देना, समय से पहले आप बूढ़ा दिखाई दीजिएगा, हई झूल जाएगा, हई गलत चम्मच झूल जाएगा, बरत पाकी जाएगा, पूरा क्या होता है चामुम बिटूर जाएगा। क्या देखा हो ये तो बन बाना 25 साल का लगाता ना चाचा 50 साल का है। तो किसके वजह से होता है, तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है तो पुरुष और महिला दोनों क्या होते हैं, बूढ़ा दिखाई देने लगते हैं। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है सर दर्द, आपके सर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब बाबू लक्षण होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इन सबको बढ़ाना कैसे है। चलिए ध्यान से देखिए, अंडा खाइए, हरा पत्ती खाइए। अब अंडा खाइएगा तो देखिए उसमें एक गोल का एक पियर का होता है वो जर्दी, अगर आप जर्दी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या करना है, अंडे का सेवन ज़्यादा करना है, हरा पत्ती यानी सब्जी का सेवन करिए, देखिए मीठ मांस का सेवन करिए। अगर आप इन सब का सेवन करते हैं, अंडा का, हरी पत्ती सब्जी का, मीठ मांस का अगर सेवन करते हैं ना, तो आपके अंदर ये हार्मोन्स बढ़ेगा और महिला के अंदर भी क्या होता है, हार्मोन्स बढ़ता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर जो भी चीज़ खाइएगा अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा रहेगा ना, तो आपके हार्मोन्स को इससे थोड़ा कम करता है। देखिए होता क्या है, ज्वार, मक्का, बाजरा, चीनी, ये सब क्या करते हैं, तो ये सब सेक्स हार्मोन्स को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट वाला सामान बहुत ही कम खाना है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है कमर में अधिक चर्बी होना, हार्मोन्स को क्या करता है, कम बनने देता है। देखिए अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा चर्बी हो जाएगा ना, तब दिक्कत होगा। अब कितना लोग कहता है, चाचा हमारे लिए तो हड्डी का ढांचा है, कोनो ऐसा चीज़ बता देता कि खा के एकदम मोटा आ जाता, तो रहेगा ससुरा पाता ऐसा और मोटा जाएगा एकदम हाथ ऐसा। अब जैसे मोटाएगा तो कमर में क्या होता है, चर्बी आ जाता है। देखिए बाबू अगर आपका फिटनेस सही है तो आप पाता रहें तब वो ठीक है, ये कोनो जरूरी नहीं है कि खूब मोटा जाइएगा। तो जब आदमी मोटा जाता ना तो कमर में क्या होता है, चर्बी हो जाता है। अब जैसे आप पकड़िएगा तो चर्बी ऐसे दबेगा, अरे बड़ी मोटी मोटी हो चर्बी, तो क्या होता है, अगर आपके कमर में चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है भैया, देखिए इस हार्मोन्स को कम बनने देता। अब एक चीज़ बताइए, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स है तब स्पर्म बनेगा, लेकिन जब भाई कमरिया में खूब चर्बी हो जाएगा, मोटा जाइएगा, चलिएगा दुल्ल दुल्ल कैले, तो पता चलेगा वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को कम बनाएगा। अब जैसे कम बनाएगा स्पर्म कम बनेगा, जब स्पर्म कम बनेगा तब शारीरिक संबंध सही से नहीं बना सकते हैं। तो देखिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उनके कमर में चर्बी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उनके अंदर सेक्स हार्मोन्स कम होता है और अपना शारीरिक संबंध बनाने में ज़्यादा मजा नहीं पाते हैं। समझ में क्या। तो ये सब क्या होते हैं भैया, ये सब होते हैं सेक्स हार्मोन्स के कारण होते हैं, ये लक्षण होता है। और कैसे बढ़ाना है, तो आपको इन सब का सेवन करना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वाला आपको सेवन नहीं करना है। ये क्या करता है, हमारे सेक्स हार्मोन्स को कम करता है। और अपन अगर बहुत ज़्यादा चर्बी उर्बी है तो उसको जिम करके चाहे मेहनत करके उसको आप कम करिएगा, जिसके कारण से आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़िया से बनेगा और आप शारीरिक संबंध सही से बना सकते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्स हार्मोन्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कारण लक्षण क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।